हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, करेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, उसी के अनुसार लाया गया हर एक टॉपिक से प्रश्न रखा गया है जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना और जो याद हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताते चलना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, करेंट का दिया गया। देख लो, पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में कहां से रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? हाल ही में कहां से रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? केरल, तेलंगाना या फिर उड़ीसा से? तो राइट आंसर होगा इसका उड़ीसा से। उड़ीसा से रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद दिया गया है? बताओ जल्दी, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद दिया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 52 में दिया गया। किस में दिया गया? अनुच्छेद 52 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, लोथल लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ जल्दी, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, घग्गर, भोगवा या फिर सिंधु? तो किस नदी के किनारे स्थित है लोथल? तो राइट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के। कहाँ? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, परछन बेरोजगारी परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बताओ जल्दी, परछन बेरोजगारी का अर्थ जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य। क्या? आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य होना, उसे क्या कहते हैं? परछन्न बेरोजगारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परछन्न बेरोजगारी मतलब काम है 2 लोगों का और काम कर रहा है 4 या 5 लोग, उसी को बोलते हैं परछन्न बेरोजगारी। तो क्या होगा? आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या रहा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जो है और रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंकिंग क्या रहा है? तो भारत का रैंकिंग जो रहा है वो 39वें स्थान में रहा है। किसमें? 39वें स्थान में रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है कहाँ से कहाँ तक चलती है? बताओ जल्दी, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस जो चलती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? अटारी जंक्शन से लाहौर जंक्शन, या दिल्ली से बाघा बॉर्डर तक, या दिल्ली से लाहौर तक जंक्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस जो है वो चलती है कहाँ से कहाँ तक? तो वो चलती है अटारी जंक्शन से लाहौर जंक्शन तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से कहाँ? तो अटारी जंक्शन से लाहौर जंक्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? अगर पूछ दे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ये याद रखना। और यहाँ यह दिया ऑप्शन में तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, ध्यान में रखना।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य में माना दर्रा स्थित है। क्या आप यहाँ पे दर्रा दर्ज कर दिया है, यहाँ पे दर्रा कर लेना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। माना दर्रा क्या लिखा गया है यहाँ पे माना दर्रा पूछ रहा, भारत के किस राज्य में माना दर्रा स्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके, उत्तराखंड में। भारत के किस राज्य में माना दर्रा स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64 या फिर 66 में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद दिया है, तो 63 में, अनुच्छेद 63 में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल जो है वो सर्वाधिक किस में होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। किस में होता है सबसे अधिक, तो ठोस में होता है, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अहमदाबाद, दिल्ली या फिर कटक में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कटक तो चावल का है, चावल अनुसंधान का है, तो कटक में। ध्यान में रखना, चावल अनुसंधान पूछेगा तो कटक हो जाएगा, याद रखना। कृषि अनुसंधान नई दिल्ली। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, किस शहर ने अपने आप को वैश्विक गेमिंग बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के लिए गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है। किस शहर ने अपने आप को वैश्विक गेमिंग बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के लिए गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है। भारत, दुबई, ऑस्ट्रिया या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। कौन किया है, तो दुबई किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ओलंपिक प्रतीक में काला गोला किसे दर्शाता है। ओलंपिक प्रतीक में काला गोला जो है वो किसे दर्शाता है। यहाँ छल्ला होता है, 5 छल्ला होता है। अगर पूछ दे कि ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं, यानी छल्ला या फिर गोला आपको पूछ देगा, तो 5 होता है। याद रखना कितना होता है, 5 होता है। ध्यान में रखना कितने छल्ले होते हैं या फिर गोला, तो 5। वही बोल रहा है कि काला गोला जो है ओलंपिक प्रतीक में काला गोला किसे दर्शाता है, तो ये जब दर्शाता है अफ्रीका को। काला गोला जो है वो अफ्रीका को दर्शाता है। अगर पूछते एशिया को कौन सा गोला का रंग दर्शाता है, तो पीला गोला जो होगा वो किसको दर्शाता है, तो एशिया को दर्शाता है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था। फुटबॉल का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, भारत, इंग्लैंड, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। फुटबॉल का जन्म जो हुआ है वो कहाँ से हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ है। और क्रिकेट भी इंग्लैंड से ही उत्पन्न हुआ, दोनों याद रखना। अगर पूछ दे फुटबॉल का जन्म कब हुआ था, फुटबॉल का जन्म जो है वो कब हुआ था, इंग्लैंड में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था, तो 1857 में। कब हुआ था, 1857 में हुआ था, ध्यान में रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो किस में निहित है, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो किस में है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किस में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देश के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है, बताओ जल्दी। देश के प्रथम रक्षा मंत्री जो है वो कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह।
रक्षा मंत्री जो थे, देश के प्रथम रक्षा मंत्री, वो बलदेव सिंह थे। अगर पूछ दे उप प्रधानमंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री पहले होता था, अब उप प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री होता है। तो ध्यान में रखना कि प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछ दे तो क्या हो जाएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये हो जाएगा, उप प्रधानमंत्री थे। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, एनटीपीसी लिमिटेड ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है। एनटीपीसी लिमिटेड ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। क्या क्या, तीसरा स्थान उसने हासिल किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया, मोस्ले, मेडलिफ, फंक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मेडलिफ। कौन किया है, तो मेडलिफ क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक आवर्त का प्रतिपादन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 या 356 या 360 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो आपातकाल लगाया जाता है देश में वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, सरकारिया आयोग का संबंध। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से, या नागरिकता संबंध कानून, या हंटर समिति से। तो सरकारिया आयोग का संबंध जो है वो किससे संबंधित है, तो राइट आंसर होगा केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। किससे, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का ये SI मात्रक किसका होता है, जूल, केल्विन, ओम। तो किसका होता है प्रतिरोध का मात्रक, ओम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पष्ट प्रतिध्वनि होगा, यार यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, प्रतिध्वनि होगा। क्या होगा, प्रतिध्वनि, ध्वनि याद रखना, ध्वनि। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, ध्वनि सुनने के लिए। तो ध्वनि सुनने के लिए जो होना चाहिए वो 17 मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 17 मीटर के फासले पे होना चाहिए, तो स्पष्ट सुन सकता है। तो याद रखना 17 मीटर होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर दिया ऑप्शन में, देखो 25 सेंटीमीटर, तो बताओ 25 सेंटीमीटर क्या चीज़ के लिए होता है, स्पष्ट दृष्टि। तो 25 सेंटीमीटर जो होता है वो स्पष्ट दृष्टि देखने के लिए होता है। क्या होता है, ये स्पष्ट दृष्टि देखने के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी पे हम देख सकते हैं किसी को स्पष्ट से। और सुनने के लिए ध्वनि जो है वो 17 मीटर पे होना चाहिए। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुआ था, 1944, 1945 या फिर 1948 को। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है वो 1944 में हुआ था। कब हुआ था, 1944। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी, विनेश फोगाट, मनु भाकर, मीराबाई चानू, या इनमें से कोई नहीं। जो अभी चल रहा है ओलंपिक, पेरिस 2024 ओलंपिक जो चल रहा है अभी, समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मनु भाकर होगी। ये 2 गोल्ड मेडल एक बार ही जीती है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। मनु भाकर ये ध्वजवाहक होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी विधायक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है।
किसी विधायक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो राइट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसके 100% गारंटी है। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताओ जल्दी। लक्ष्मी था, भाग्य मालिक था या फिर मनिका कर्णिका था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा मरनिर्णिका था। क्या था? मरनिर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। याद रखना, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? तो ये रानी लक्ष्मीबाई को बोली थी। रानी लक्ष्मीबाई को कौन बोला था? ह्यूरोज ने बोला था कि ये कली क्रांतिकारियों में यह अकेली एक मर्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1896 में। कब गाया गया था? तो किस वर्ष गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था वंदे मातरम पहली बार। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? साइमन कमीशन जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन के। किसके शासनकाल? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। और पूछ दे कब आया था, डेट पूछ दे, तो क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा 1928 में। कब? तो 1928 में। याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है वो कब दिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा 1942। और कब 1942? तो 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, होम रूल लीग की स्थापना वर्ष क्या है? होम रूल लीग की स्थापना वर्ष जो है वो क्या है, कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1916 में। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना वर्ष है। याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है क्या है? इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी या फिर गुजरात? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या है दक्षिणतम बिंदु? कन्याकुमारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित कर दिया गया है? पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में
आयोग घोषित कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 किग्रा में इन्हें आयोग घोषित कर दिया। किस लिए? 100 ग्राम अधिक वजन होने के लिए। बहुत ही गलत किया गया है। 100 ग्राम वजन होने के लिए इन्हें आयोग घोषित कर दिया गया है। इनको कन्फर्म था कि गोल्ड मेडल इंडिया के लिए ले लेती, लेकिन 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के लिए ये आयोग घोषित कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगर पूछ दे अनुच्छेद 25 किस से है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से। किस में है? धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से, अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान की आत्मा है। अगर अनुच्छेद 24 पूछ दे तो 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करवाना अपराध है, ये दिया गया है। क्या दिया गया है? 14 वर्ष से कम बच्चे को उसे काम नहीं करवाना है, याद रखना। तो अगला प्रश्न दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो किस मॉडल पर था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हेरोड डोमर मॉडल पे। किस पे था? हेरोड डोमर मॉडल पे था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगर पूछ दे किससे संबंधित था, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था कृषि से। किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बोल रहा है, अधिक नहीं पूछ रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो राइट आंसर होगा बिहार। अगर सबसे अधिक जनसंख्या पूछता सिर्फ तो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन पूछ रहा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो बिहार हो जाएगा। याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो कौन सी है? तो राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। कौन सा है? तंत्रिका कोशिका, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। फीमर पूछ दे तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, क्या हो जाएगा? फीमर हड्डी, जो जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो स्टेपीज की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज की हड्डी, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, उस रोजगार, क्या बोल रहा है? उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों उत्पादक शून्य होती है? बताओ, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों को उत्पादकता शून्य होती है, यानी जीरो इनकम होती है? तो उससे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है? काम एक आदमी को रहेगा और उनमें 5 लोग मिलकर काम करेंगे, उसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की प्रमुख किससे नियुक्त किया गया? शेख हसीना, मोहम्मद यूनुस, बकर उज जमान, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस को। किसे? मोहम्मद यूनुस को किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिए हैं अपने सरकार से और इंडिया भाग के चले आए हैं। याद रखना, वहाँ बहुत ही दंगा फसाद हो रहा है, तो आप लोग ध्यान में रखना, इससे आ सकता है आपका क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है, यूएनडीपी बनता है विश्व धरोहर, भौगोलिक संकेत, मानव विकास सूचकांक, या इनमें से कोई नहीं? तो यूएनडीपी बनता है, क्या बनता है यूएनडीपी? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है?
बताओ भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी अनुसूची। कौन करता है? तो चौथी अनुसूची करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन जो है पंचायती राज से संबंधित है? स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति या जगजीत सिंह समिति? तो निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। कौन हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? चाणक्य, चरक या फिर अरस्तु का? तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है? पर्वत प्रहार, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन कजरी? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्वत प्रहारी। कौन किया है? तो पर्वत प्रहार लद्दाख में किया, वो भी भारतीय सेना ने किया, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो अज्ञात लिपि है। क्या है? अज्ञात लिपि। वहाँ पे चित्र में दिया गया है, तो चित्र वाले न अभी तक कोई नहीं पढ़ पा रहे। चित्र में इस तरह के दिया गया है, ऐसे दिया गया है, तो वो लिपि अज्ञात है, उन्हें अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो याद रखना, अज्ञात लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? कौन सा प्राचीन स्मारक जो है और विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो अकबर का मकबरा जो है वो विश्व धरोहर नहीं है, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में पेसमेकर शब्द का संबंध किससे? आंत, आँख, हृदय या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से पेसमेकर शब्द का संबंध जो है वो किससे है? तो हृदय से। किससे है? हृदय से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के। कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा? बड़े बड़े संस्थाओं में आपको नहीं मिल सकता है इस तरह के क्यों कंटेंट, जिस तरह के आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग इसे ज़रूर पूरा याद रखना, कॉपी में नोट कर लेना जो याद ना हो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाना। अब वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।